हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजीत कौस डेली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, हमने ये अमेज़ोन से मंगवाया है अमेज़ोन का वैक्यूम क्लीनर। इससे पहले मैंने और भी दूसरे कंपनीज़ के वैक्यूम क्लीनर सर्च किए थे, बल्कि हमने शॉप पे जाके सर्च किए थे। वो सभी की कॉस्ट भी ज़्यादा थी एंड फंक्शनैलिटी और सारी सेम ही थी सबकी। हमने फिलिप्स का भी देखा था, एलजी का भी देखा था। तो फ्रेंड्स, मैं उसके आपको बाद 3 वैक्यूम क्लीनर का कंपैरेटिव एनालिसिस दिखा रही हूँ। अभी हम आए मार्केट में और फिलिप्स का बैगलेस वैक्यूम क्लीनर देखा। यहाँ पर बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स लगे हैं। कुछ वेट एंड ड्राई है, कुछ ड्राई है, बट मुझे ड्राई का ज़्यादा समझ में आया कि ड्राई आर लॉन्ग लाइफ एंड ऑल्सो जो कि बैगलेस हो वो ज़्यादा अच्छे हैं। अब आज जो तीनों रिव्यू कर रही हूँ, तीनों के तीनों बैगलेस है। तो सबसे पहले हम मार्केट गए थे और वहाँ पे फिलिप्स का बैगलेस वैक्यूम क्लीनर का हमने पूरा डेमो देखा एंड इसके साथ ये बाउल्स भी फ्री थे जो कि हम माइक्रोवेव में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, फिलिप्स का जो ये वैक्यूम क्लीनर है, ये काफ़ी अच्छा है, हमें पसंद आया पहली बारी में ही। बस इसका जो प्राइस है वो 6,000 से 7,000 के आसपास है, 6,000 टू 7,000 के आसपास है। इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये वाले एक्सटेंशंस मिलते हैं जिससे आप फ्लोर क्लीन कर सकते हैं इस वाले से, एंड दूसरे वाले से भी आप जो कारपेट एरिया होता है या फ्लोर एरिया होता है उसको क्लीन कर सकते हैं। और यही दो वैक्यूम क्लीनर आगे हमें Amazon बेसिक्स में भी मिले और उसका प्राइस जो है वो 3,000 मैक्सिमम तक आ जाता है जो हमने एंड में लिया। अब ये वाली नोजल भी इसके साथ मिली है। इसको आप, ये पाइप है, अगेन ये पाइप काफी लंबी है। इसके साथ ये वाला टूल एक्स्ट्रा है जिससे हम लोग जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का उसको क्लीन कर सकते हैं, जो इन्होंने अभी लगाया है। इसको हटा के इसके आगे ये वाली पाइप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, फिलिप के वैक्यूम क्लीनर में ये डिसएडवांटेज था कि ये जो पाइप है ये प्लास्टिक की दी हुई थी, जबकि एलजी और Amazon बेसिक का जो अ, है आगे एक्सटेंशन वाला पाइप जो अभी अभी लगाया है, ये उसका स्टील का है। ड्यूरेबिलिटी के रूप में ये वाला थोड़ा कम है, बल्कि स्टील वाली जो पाइप होती है वो ज्यादा ड्यूरेबल है। अब इसके साथ हम अनदर एक्सटेंशन लगा के देख रहे हैं जिससे फ्लोर को, यानी कि जमीन को या इस टाइप के टाइल्स एरिया को हम क्लीन कर सकते हैं। और ये वाला टूल्स सभी के सभी वैक्यूम क्लीनर में अवेलेबल है, चाहे वो फिलिप्स हो, चाहे Amazon हो, चाहे वो एलजी हो। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको चला के देखा कि इसका सक्शन पावर कितनी है और कितना अच्छे से ये चल रहा है। तो यस, सक्शन पावर के रूप में, हैंडलिंग के रूप में हमें अच्छा लगा। और ये मम्मा, मेरी मम्मा है जो ट्राई करके देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। इसके जो पाइप है उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है आराम से, उसमें भी हैंडलिंग में भी ये इजी टू टेक है। ये कहीं पे भी मार्केट में इजीली हमें मिल जाता है, मॉल में भी ऐसा आगे पीछे करके इसकी जो पावर है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, एंड Amazon पे भी मिल जाता है। अगर आपको इसको देखना है तो Amazon का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो कुछ इस तरीके से हम इसको नीचे तक लेकर जा सकते हैं और सारी क्लीनिंग फ्लोर की भी कर सकते हैं। और जाले वगैरह उतारने हो तो फिर वो लंबे वाला ही यूज करना चाहिए। बैग वाले हमें नहीं लेने चाहिए वैक्यूम क्लीनर, अदरवाइज बैग खराब हो जाए तो फिर पूरा वैक्यूम क्लीनर वेस्ट हो जाएगा। जबकि इस टाइप के में हम, जो इससे मैं उठा रही हूँ, इसको हम निकाल कर धो सकते हैं। तो ये बैगलेस वैक्यूम क्लीनर होता है। और ये मैंने पकड़ के देखा कि कितना हैवी है, मैं इसे चलेगा नहीं चलेगा, इसके अंदर पहिए भी लगे हुए हैं। तो यस, थोड़ा हैवी तो है लेकिन हाँ, मुझसे पकड़ा जा रहा है। और अगर हम इसको कहीं पर लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट शोरूम में आ गए और इनके पास एलजी का वैक्यूम क्लीनर था। सो ये कुछ इस तरीके से इसके टूल्स हैं। अगर हम वायर्स की बात करें तो तीनों के तीनों वैक्यूम क्लीनर्स में वायर्स इक्वली लंबी है। और कुछ इस तरीके से आपको शोरूम में खोल के दिखाया है कि कितनी लंबी जाती है। ये एलजी का वैक्यूम क्लीनर है जो आपको 6,000 से लेकर 7,000 के अराउंड में पड़ जाएगा, कुछ इस तरीके का है। और इन्होंने इसका प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा भी बताया था मार्केट पे, लेकिन अमेजोन पे ये ज़्यादा सस्ता था। अब हम सब वेट कर रहे हैं कि जब ये पूरा बॉक्स लेकर आए और हमें सारी की सारी एसेसरीज दिखाए कि किस तरीके की एसेसरीज है इसकी। लीजिए, आ गए। अब इसमें से कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है कि आगे फ्लोर पे लगाने के लिए ये है जो मैट के क्लीन करने के भी काम आता है। एंड इसके अंदर भी पाइप मिलेगी आपको, और पाइप भी अच्छी क्वालिटी की है। प्लस जो इसके आगे एक्सटेंशन है वो, और वो स्टील का है। इसकी पाइप, हॉट पाइप जो एक्सटेंशन जो बड़ी होगी, ठीक इसी में साथ में लगेगी।
ये हो गया आपका फ्लोर ब्रश, ठीक है। ये कहाँ लगेगा? इसके बाद मशीन लगेगा ना, ये कैसे लगता है? कारपेट के लिए होता है ये। देखिए ये इसको ये इतना सा ये लंबा चाहिए ना आगे, नहीं लंबा आगे इधर लगेगा ना, मतलब वो ड्रामो दोबारा नहीं इतना लंबा चाहिए ना, ये तो वहाँ हाथ तो दिखाई नहीं जाने इधर आपको पहले दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है, तो बता दें आपको। इसमें क्या है, ये देखिए, ये आपका फ्लोर ब्रश है, ठीक। अब जो आपको जैसे हमारा कारपेट होगा ना, उसको दबा देना नीचे, ये ब्रश बाहर आ जाएगा, जैसे कारपेट भी साफ करेंगे, ये वाला, ठीक। फ्लोर के लिए आपका ये हो गया, और इसके लिए कारपेट के लिए हो गया। ब्रश को बाहर अंदर डालना का ऑप्शन ये एलजी वाले में ही था, बाकी वाले में नॉर्मल ब्रश लगा हुआ है जिसके अंदर वो दोनों पे ही एक ही लग जाता है, चल जाता है। ये इसी को आपका आगे फ्रंट पे लगता है, वो तो नहीं ऐसा लगेगा। बता रहे हैं, मैं अटैच करना पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हमारे जो सोफा सेट्स के कॉर्नर्स होते हैं ना, उसमें भी साफ हो जाएंगे। गैस बर्नर होगा, इसमें ना आपको मेनू दे रखी है, उसमें भी ये लंबी वाली पाइप फ्रेंड्स, इसकी जो है ये मेटल की है, और अमेज़न बेसिक वाला जो है उसकी भी मेटल की है, दोनों ही आपको मेटल की मिलेंगी। अभी चला के देख रहे हैं। तो उसके बाद अमेज़ोन पे जब सर्च किया था, अमेज़ोन का खुद का जो ब्रांड होता है वो वाला वैक्यूम क्लीनर आया, अमेज़ोन बेसिक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अमेज़ोन बेसिक्स। अभी इसमें कचरा दिख रहा है, हम इससे बहुत सारी सफाई कर चुके हैं, और मैं इतनी सारी सफाई करने के बाद ही देख लो हमारे घर का कचरा आपके साथ वीडियो बना रही हूँ, ताकि एक ऑथेंटिक व्यू बता पाऊँ कि वाकई में इतना सारा चलता है कि नहीं। ऑलरेडी मैं और मेरा भाई इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हर जगह प्लगइन वगैरह बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर अलग से जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर पुराने वालों में आता था बैग नहीं लगता, और इससे हमारी जो आगे की सेविंग हो जाती है टाइम एंड कॉस्ट की। क्योंकि जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं जिसके अंदर बैग लगता है, अगर उसका बैग खराब हो जाए तो पूरा वैक्यूम क्लीनर ऐसा बेकार ही हो जाता है। अब इसके अंदर इन्होंने ये प्लास्टिक का दे दिया, जिसकी वजह से इसको इजीली हम वॉश कर सकते हैं, जैसे हम अपने बर्तनों को धोते हैं। इसलिए ये काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत सारे एक्सटेंशंस मिले हैं। इसके साथ ये वाला एक्सटेंशन भी मिला है, जो कि हम लोग अगर सोफ़ा वगैरह को क्लीन करना चाहें या फिर बेड को और गद्दों को क्लीन करना चाहें, वी कैन क्लीन दैट। एंड ये जो है वैक्यूम क्लीनर, इसके अंदर हर जगह ये पंचिंग टाइप का ऐसा बना हुआ है, जिससे कि इसमें लॉक होने का सिस्टम है। सबसे पहले हमें यही लगाना होता है इसके आगे वाले फ्रंट वाले पैनल के साथ। तो कुछ इस तरीके से मैंने अंदर किया, वो टक हो गया, एंड दिस इज सो इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज। अब अगर हमें इतना ही चाहिए तो इसके आगे सीधा ये सब लगाया जा सकता है, बट इनके साथ ये स्टील मिलती है। अदरवाइज कुछ के साथ मैंने देखा था प्लास्टिक भी अवेलेबल था, एक दो के साथ स्टील भी अवेलेबल था। तो येस, तो बेस्ट सबसे वाला स्टील होता है, तो इसलिए स्टील वाला अवेलेबल है। और इसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। हाँ, ये मिल गया। इसको ऐसा, इसको हल्का सा पीछे को पुश करना होता है, पीछे को, और फिर ये बड़ा छोटा हो जाता है। इन यू कैन सी, जितना लंबा लगाना है उतना लंबा ये बन जाएगा ऐसा। अब मैं इसके आगे ये लगा दूंगी, और इसके अंदर हर जगह मार्क बना हुआ है, उस मार्क के अंदर हमें डालना होगा। इसके अंदर बैक साइड पे हैपा फिल्टर है, जिसको आपको क्लीन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले बहुत टाइम यूज़ कर लो, उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो जाके आपको उसको रिप्लेस करना होगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो ईजी। अब इस तरीके से हमने इसके एक एक्सटेंशन तो लगा के गया, मेरा भाई कहता है ये वाला ज़्यादा यूज़ करना है। बाकी अगर आपके घर में कारपेट्स हैं तो हम कारपेट इससे क्लीन करते हैं, ये वाले से, एंड नॉर्मल फ्लोर को इससे क्लीन करते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया इस चीज़ के लिए। एंड ये क्या चीज़ है, इसके अंदर बाकी सारे एक्सटेंशंस को संभाल के रखना है अगर, तो वो रखा जा सकता है। एक तो हमने इसमें लगा रखा है ना, ये भी इसके अंदर संभाल के रखा जा सकता है। ऐसा करके इसको संभाल दो, सारे एक्सटेंशन इसके आसपास लगाकर ऐसा संभाल सकते हैं इसको इजीली। एंड ये वाला एक्सटेंशन भी आपको पता है, अगर मैं इसको हटाऊंगी
हटा दिया। इसको काफ़ी यूज़ किया हुआ है हमने, आप देख ही सकते हो। और जहाँ भी एडजस्टमेंट है वहीं पे इसको एडजस्ट करना है। टक की आवाज़ आ गई, नाउ दिस इज एडजस्टेड। ठीक है, अगर बाई चांस इसको संभाल के रखना तो आप इसको इस तरीके से लीजिए एंड इसके ऊपर लगा दीजिए, तो ये इस तरीके से संभाला जाएगा। एंड बाकी सब भी इसके आसपास लगाया जा सकता है। तो इसको यहाँ पे टक कर देते हैं एंड इसके आसपास बाकी सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कीप एवरीथिंग सेफ। बस ऐसा करके सारे के सारे एक्सटेंशन हमारे एक जगह पे लगे रहेंगे। बट इसको हम लोगों ने एक बैग बना रखा है छोटा सा, उसके अंदर डाल देते हैं और अपने अलमारी में रख देते हैं। ठीक है, अगर आपको सामने रखना है तो सामने रखो, अगर आपको रोज रोज सफाई करनी है तो आप सामने रख लो। अभी तो दिवाली की सफाई जोरों शोरों से चल रही है, तो उसी की तैयारी है अभी मैं इसको निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे बाकी की क्लीनिंग करनी है। तो लग गया। ठीक है, अब इसकी जो वायर है वो निकालने का प्लग ये बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये वायर निकालने का प्लग है, इसको करके ना इसमें से वायर निकाल सकते हैं, पुश करके यहाँ से हाथ से निकाल लेंगे। और ये 5 मीटर वायर है, पूरी 5 मीटर है। ये वाला बटन जो है इसका, ये ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ से पुश करके इसको निकाला जाता है और इसको वापस से डाला जाता है। ये इस तरीके सारा आपको मैंने पास से दिखा दिया। अभी मैं इसको यूटिलाइज करूंगी। ये अमेजोन का बेसिक्स का है, अमेजोन का खुद का ही ब्रांड है, इसलिए सस्ता मिलता है। आपको पता है जिसका जो खुद का ब्रांड होता है वो सस्ता मिलता है। ये मुझे 2700 के आसपास का पड़ गया था क्योंकि दिवाली सेल भी चल रही थी। अब मैं लिंक वैसे दे दूंगी, आप अपने आप देख लेना कि आपको कितने का पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए एज पर योर एरिया एंड एवरीथिंग। इसका जो तार है वो निकालनी है आपने, जब भी यूज़ करना है फुल्ली वायर को निकाल लो। अब बस यहाँ पे येलो कलर आ गया, यहाँ पे रेड कलर आ गया, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत निकालना। ठीक है, बहुत हल्का भी है पकड़ने में, रेड कलर एंड येलो कलर, इससे ज़्यादा नहीं निकालनी। इसको फ्रेंड्स स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए भी ऐसा ऑप्शंस है यहाँ पे। अब देखो इसको ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ होगा और यहीं से ऑन होगा। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह पे, यहाँ से ऑफ करती हूँ। अब इधर से हमने ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया ये। ऐसे ही अभी मैं जब रूम में आई थी तो ये बेड के ऊपर से भी क्लीन कर रहा था। इतना मैं यही सोचूं कि एक ही रूम में इतना सारा कचरा निकल गया। ये जो कि हम नॉर्मली साफ़ करते तो इतना तो निकलता भी नहीं है हमसे। काफ़ी अच्छा है ये। अगर वैसे करते तो वैसे भी क्लीन ही लग रहा था, लेकिन जब किया तो आपको पता चला कि कितना ज़्यादा है। मेरे ब्रदर की चॉइस है, सारे के सारे हम चूज़ करके आ गए थे शॉप पे, लेकिन इसने कहा मैंने यही वाला वैक्यूम क्लीनर लेना है और इसने उससे आधे प्राइस में हमें बढ़िया वाला वैक्यूम क्लीनर लेकर दिया है। बहुत गंदा है हाँ, और इसमें से अब ये बल्कि जाली भी दिखने लग गई है, इतना क्लीन हो गया। अब ये कैसे करना है वो भी सीख लो। इसको पहले जो है ये वाला टूल लगाना है, दूसरा नहीं लगाना। और इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, बस ये हॉर्स पावर के साथ में, हॉर्स पाइप के साथ में लगाना है। हो गया, स्टील वाला साथ में लगाना। अब ये 2 तरीके साफ करने के, एक अच्छे वाला, एक गंदे वाला। पहले गंदे वाला सीखेंगे फिर अच्छे वाला सीखेंगे। ये गंदा है, इसमें जाली ज़्यादा साफ है, ये ज़्यादा साफ ज़्यादा है। हाँ। ये जाली गंदी है। हाँ। अभी भी गंदी है। ये है गंदा तरीका साफ करने का। अच्छा वाला दिखाओ। अच्छा वाला करने का तरीका है, इसको जगाना है, इसके नीचे हाथ रखना है, उसके बाद इसको ऐसे हाथ के ऊपर साफ करना है। नीचे से हैंड रख के अगर आप साफ करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से वो सक्शन हो जाएगा और पूरी की पूरी मिट्टी निकल जाएगी। आप चाहो ज़्यादा बेटर के लिए तो दोनों साइड से आप जाली को या नेट को क्लीन कर सकते हो। सो दिस मैनर आपका जो नेट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गया है। देखो पहले ये ऐसा था, अब इतना क्लीन हो गया, आपके सामने किए। इसको दोनों साइड से करना है।
सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो हमारा फॉल्स सीलिंग होती है उसके अंदर भी क्लीन कर दिया। अभी मैं क्लीन कर रही हूँ। इस तरीके से जो भी जाले लगे हैं तो सारी की सारी जगह पे ये चला जाता है। मैं टेबल रख के ऊपर चढ़ी हुई हूँ और हर जगह पे जाकर क्लीन कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है। फ्रेंड्स एक्चुअली आटे वाला जो ड्रम है वो मैंने बाहर निकाला हुआ है और मैं इसको जहाँ जहाँ घुमा रही हूँ ये अपने आप ही वहाँ वहाँ आ जा रहा है और मेरे साथ सफाई कर रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ से अंदर को भी मैं सफाई कर लेती हूँ और इसको बस यहाँ से, अच्छा यहाँ से तो वायर अंदर जाती है, वायर को पूरा ही बाहर निकालना है और यहाँ से इसका फ्रंट वाला पैनल चेंज कर रही हूँ। एंड मैं ये वाला पैनल लगा रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल फ्लोर क्लीनिंग करनी है, मतलब नॉर्मली अपने घर की सफाई करनी है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। ये गोल गोल इजीली एडजस्टेबल है, घूम जाता है, अपने आप ही आपको सफाई कर देगा। अब मैं इसको अगेन से ऑन कर रही हूँ और ये अपने आप ही अपने आप को एडजस्ट कर देगा। ये वहाँ पे आपको कचरा दिख रहा है गोल गोल घूमता हुआ, ये देखो, ये सारा कचरा इसमें आ जाएगा। इसका ये वाला जो है ना, इसके अंदर व्हील्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से इजीली व्हील की तरफ वजह से घूम लेता है इजीली, ठीक है। और ये कारपेट वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी आपको ये कचरा मैंने फैलाया है ये साफ करके दिखाती हूँ कि ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सारा कचरा ले लिया अपने अंदर। और इधर ये मैट के ऊपर भी दिखा देती हूँ आपको। सारे कचरा इसके ऊपर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो सक्शन पावर है बहुत ही अच्छी है एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। एंड ये बिल्कुल भी प्रमोटेड वीडियो नहीं है और ये हमने अपने घर के लिए मंगाया था और मैंने क्लास में बताया भी था ऐसे, तो फिर बच्चे कहते हैं कि बता देना इसके बारे में। सो आई एम सो हैप्पी विद इट एंड सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये मिल गई है। अच्छा, इसने बाल भी अपने अंदर खींच ही रहा था, खैर हेयर्स वगैरह भी इसके अंदर चले जाते हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस। एंड वो जो छोटा वाला एक्सटेंशन है उससे आप सोफों के अंदर अंदर कुछ गंद चला जाता है तो उससे भी निकाल सकते हैं, मैट भी क्लीन कर सकते हैं, चल पाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा कचरा दिखाई दे रहा है तो एक्चुअली यहाँ है जूम, इसको मैं ऐसे ऑन करके दिखाती हूँ और ये देखना, और फ्रेंड्स इसने सब कुछ अपने अंदर ले लिया। सो दिस इज सो गुड एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस बाय। एंड दिवाली की सफाइयाँ थोड़ी आसान हो गई। अब मैं आराम से टिक के दिवाली की सफाइयाँ कर लूँ। आपने देखा मेरा फ़ैन गंदा हो रहा है तो मैं फ़ैन को, मेरे ब्रदर ने कहा है कि भाई इससे मत करियो क्योंकि अपने अंदर ये स्ट्रेच खींचता है, इसलिए फ़ैन को तो मैं हाथ से करूँगी। तो मेरी फ़ैन की क्लीनिंग रह गई है और ये फ्लोर क्लीनिंग फटाफट करके थोड़ा फ्री हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। एंड ये मुझे बस फंक्शन बहुत ही प्यारा लगा है कि इसको ऐसा खींचो और छोटा बड़ा जितना मर्जी कर लो। एंड लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम है, इसकी लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और बैग वाले से बेटर ये रहता है, इसको आपने करना कि अगर निकालना है तो यहाँ से निकाला और अभी मैं नहीं खोल रही तो इसको इस साइड से, हाँ इस साइड से ओपन कर सकते हैं। इससे ओपन करोगे तो ये नीचे से सारा निकल जाएगा और ये जाकर डस्टबिन में आराम से उसके अंदर गुजार के ही ओपन करना ताकि ये फैल ना जाए, यदि अच्छी सफाई के बचले वहाँ पर फैल जाए, ठीक है। तो अभी तो इसको पूरा भर सकते हैं आराम से, पूरी डस्ट अच्छे से सफाई करके उसके बाद ही मैं इसको निकालने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी एक फिल्टर सा लगा हुआ है जिसके अंदर ही जाता है। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ जाता है मैं आपको समझा देती हूँ। इसके पीछे एक फिल्टर है बैक साइड पे, इसके बैक साइड पे फिल्टर है। बस अगर आपको कोई चेंज करना पड़ेगा तो वो छोटा सा फिल्टर ही है जिसको चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मली वो मिल जाता है। एंड
अदरवाइज अभी 2-3 साल तक तो आपको इसका कुछ करना की ज़रूरत नहीं है। 2 to 3 ईयर्स के बाद आपको ये वाला छोटू सा फिल्टर चेंज करना पड़ सकता है, वो भी कुछ भी नहीं, अगर चेंज भी नहीं करना ना तो आप पानी से वॉश कर लो इसको, ठीक है, वाटर से वॉश कर लेना, निकल जाता है यहाँ से ऐसा दबा के निकल जाता है। अभी इसमें हमने सफाई की है ना, अभी गंदा है इसलिए मैं निकाल ले रही हूँ, ठीक है, निकल जाएगा आराम से। एंड ये सारे के सारे एक्सटेंशंस आर सो कूल, टू नाइस। ये वाला बटन खोलना बहुत ध्यान से, ऊपर वो आ रही है धूल मिट्टी इतनी जो निकली है ना, कितनी सारी मिट्टी है ये। कितनी मिट्टी है। बस सूखे कपड़े से क्लीन कर दे इसको अभी, क्योंकि अभी और डस्टिंग करनी है, गीला नहीं करना अभी। इसको सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी, क्योंकि अभी और सफाई करनी है हमने। इसके जो वायर है वो इसके अंदर बहुत आराम से चली जाती है, ऐसा करने पे ही। ओहो, उतार के आ गई मैं, बस ओए चली गई। दैट्स इट, बंद करके भी चली जाती है, ये सारी इसके अंदर गई, ठीक है। नाउ दिस इज फुल्ली पैक, ऐसा करके अब इसको संभाल सकते हो। चलिए अभी मैं सफाई कर लूँ, मुझे निकालनी है ये, ऐसा करके निकाल लेते हैं। रेड वाली निशान तक निकालना, 5 मीटर की वायर है और ये पूरा अपने आप के साथ घूमता रहता है, पूरे घर में आराम से सफाई कर लेगा। एक जगह पे प्लग कर दो और आराम से करते चले जाओ, ठीक है। सो आप भी बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसी तरीके से सेशंस को देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं डेली रूटीन, डेली व्लॉग्स यहाँ पे डालती हूँ, ठीक है। सो हैव अ नाइस टाइम, मीट यू सून। अपने प्यार प्यार कमेंट भी कीजिएगा कि आपने ये वाला यूज़ किया है, अदर यूज़ किया है। अदर वाले फंक्शनिंग भी सेम ही है, बस ये है कि आपको सस्ते में, कम प्राइस में और बेस्ट चीज़ मिल गई है। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसकी मैं कमी निकाल सकूँ। ये आपका ड्राई है, ड्राई वाला है ना। ज़्यादा वेट हो सकता था, लेकिन वेट कहते हैं जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए हमने ड्राई ही लिया है। इसमें सक्शन पावर बहुत अच्छी है। और अगर इसमें एक चीज़ है जो हो सकती थी, वो क्या थी कि आप हवा मारने वाला, ब्लो करने वाला भी दे सकते थे। अदरवाइज इट इज़ टू गुड, आई एम सो हैप्पी विद द बाय। एंड वैसे भी हम इतने से अच्छे से काम चला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अब चलो मैं काम पे लगती हूँ और काम सफाई करती हूँ दिवाली की। एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो सबके सब। थैंक यू।